दीपावली राष्ट्रीय एकता और सद्भावना का पर्व है। सभी वर्णों के लोग दीपावली बड़े उल्लासपूर्वक मनाते हैं। दीपावली को पंच महोत्सव रूप में मनाना श्रेयस्कर होता है। हिंदू पर्व के सर्वोपरि महोत्सव दीपावली को विधि पूर्वक मनाने वाले सदा सुखी और संपन्न रहते हैं। यह पंच महोत्सव इस प्रकार मनाया जाना चाहिए। इसमें से पहला धनतेरस है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ल द्वितीया अर्थात 5 दिन तक दीपावली का क्रम जारी रहता है। धनतेरस के दिन घर से बाहर यमराज के लिए दीपदान दे। इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। दीपदान करते समय निम्नलिखित श्लोक का जाप करना चाहिए। मृत्यो न पास हस्तेन कालेन भार्यायसः त्रयोदशायां दीपदाना सूर्यज प्रचितामीव। आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी का जन्म धनतेरस को हुआ था। इसीलिए इस उत्सव को धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। पंच महोत्सव में से दूसरा है नरक चतुर्दशी। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर लौकी को अपने सिर से घुमाने के बाद स्नान करना चाहिए। इस प्रकार का कर्म करने से नरक का भय व्याप्त नहीं होता। इसे करते समय इस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। शीतालोष्ट सहायुक्त संकष्ट दलान्वित हर पापम पा मार्ग भास्मन पुनः पुनः। इसी दिन भगवान ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। तत्पश्चात भगवान ने राजा बलि को वरदान दिया था कि जो आज के दिन दान करेगा हरि प्रिया लक्ष्मी सदा उनके घर निवास करेंगी। पंच महोत्सव में तीसरा लक्ष्मी पूजन है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक शुक्ल अमावस्या के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए। दूध दही शहद घी और शक्कर से पवित्र प्रसाद तैयार कर भगवान को अर्पण करना चाहिए। सायंकाल महालक्ष्मी का पूजन विधि पूर्वक करने से धन की प्राप्ति होती है। सायंकाल दीप जलाते समय निम्न श्लोक का जप करना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु वृद्धि विनाशायम दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपावली का अर्थ दीप पुंज प्रकाशित करना है, अंधकार को हराना है। दीपावली के दिन से कई अन्य इतिहास जुड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण इसी दिन शरीर मुक्त हुए। जैन मत के अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर ने इसी दिन निर्वाण प्राप्त किया। महर्षि दयानंद सरस्वती दीपावली को ही निर्वाण को प्राप्त हुए। स्वामी राम तीर्थ इसी दिन जन्मे और इसी दिन जल समाधि ली। पंच महोत्सव में चौथा है अन्नकूट गोवर्धन पूजा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां गोबर की मूर्ति बनाकर भगवान की पूजा करती हैं। संध्या समय अन्न आदि का भोग लगाकर दीपदान करती हुई परिक्रमा करती हैं। तत्पश्चात उस पर गौ का बास खुदाकर उसके उपले थापती हैं और बाकी को खेत आदि में गिरा देती हैं। इसी दिन नवीन अन्न का भोजन बनाकर भगवान को भोग भी लगाया जाता है, जिसे अन्नकूट कहते हैं। गोवर्धन पूजा का उत्सव मथुरा, वृंदावन, गोकुल, काशी और नाथ द्वार में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पांचवा और आखिरी भातृ द्वितीया भैया दूज है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। यूँ तो सारे भारत में इस पर्व की धूम रहती है, पर महाराष्ट्र में माऊ बीज, गुजरात में भाई बीज,
बंगाल में भाई फोटा व उत्तर प्रदेश में भातृ द्वितीया के रूप में यह विशेष लोकप्रिय है। लोग इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। यह सुखद अनुभूति का पर्व है। इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसके हाथ का बना खाना ग्रहण करता है वह धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। इस प्रकार जो मनुष्य यह पंच महोत्सव पर्व दीपावली मनाता है वह वर्ष भर अनेक व्याधियों से दूर और धन धान्य से परिपूर्ण होता है। पंच महोत्सव पर्व मनाने से हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं।